अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एसबीए फाइनल टर्म ग्रेड 8 इंग्लिश के बेटा तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे, बल्कि समझेंगे। अच्छा, यहाँ बात बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये एसबीए वालों के लिए हैं या फिर बोर्ड के पेपर वालों के लिए हैं। तो बेटा बात ये है कि देखिए, हम ये एमसीक्यूज़ जो बच्चे एसबीए के हैं वो अगर कर रहे हैं तो ये सारे के सारे उनके एमसीक्यूज़ ठीक होंगे ये एसबीए वालों के। लेकिन जो बोर्ड के बच्चे हैं मैं उन्हें कहता हूँ कि आप इनको ज़रूर सुनें, क्योंकि ये ग्रामर से रिलेटेड है। तो इस तरह की ग्रामर की चीज़ें, क्योंकि मैंने ये साथ साथ थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन भी करनी है, तो इससे आपके एमसीक्यूज़ जो है वो काफ़ी हद तक ठीक होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी बोर्ड के एमसीक्यूज़ की भी एक अलग मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो आपने भी, बोर्ड वालों ने भी ये सुन लेने हैं, लेकिन जाहिर है बोर्ड में वो डिफरेंट आएंगे, लेकिन इससे ये है कि आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आपको वीडियोस फिर 9th क्लास में आपको जो है सारी शुरू से ही तैयारी इंशाल्लाह करवाएंगे, ठीक है। ये सारी टेंशन बेटा बोर्ड के वालों को लिए इसलिए हो रही है कि इन्होंने 9th में आपने, अगर हमने शुरू से तैयारी की होती फिर इतनी टेंशन ना होती, ठीक है। तो चले जी, एसबीए वालों की तो सारे एमसीक्यूज़ यही आएंगे इंशाल्लाह, और जो बोर्ड वाले हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कॉन्सेप्ट क्लियर होने में, ठीक है। चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, पहला हमारा एमसीक्यूज है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड डेवलप। बेटा जो एडजेक्टिव होता है इसका डेवलप्ड बनेगा, ठीक है। यानी जो हमारी पास्ट फॉर्म होती है ये एक एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जो हमारी पास्ट फॉर्म होती है ना, ईडी वाली, ये एक एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग एन इंट्रांजिटिव वर्ब। बेटा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव इनमें वैसे है द बेबी लाफ्ड लाउडली। ऐसा वर्ब ऐसा वर्ब जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। मसलन द बेबी लाफ्ड लाउडली। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है कि हंसने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत उसे नहीं पड़ी। मसलन मैं कहता हूँ कि आई ईट एप्पल या द बेबी ईट एप्पल। अब ईट एक ऐसा वर्ब है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत, सेब केला खाना, ईट को कुछ ना कुछ वर्ब की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। लेकिन लाफ एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको नहीं होती वो इंट्रांजिटिव, और जिनको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इसके बाद है बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इट इज़ कस्टम टू गिव गिफ्ट टू ऑन न्यू ईयर। अब ये अंडरलाइन वर्ड इनमें कस्टम है, तो कस्टम किसको बोलते हैं? ट्रेडिशन को बोलते हैं। आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन फॉर द गिवन ऑप्शन। अनकाउंटेबल हो जिसको गिना ना जा सके। अब फ्रूट को गिन सकते हैं, 4 तरह के फ्रूट थे, 10 स्टूडेंट थे, 12 दांत हैं। हेल्थ को नहीं गिन सकते। शी डिड नॉट गो टू स्कूल डैश शी वॉज फीलिंग अनवेल बिकॉज। क्योंकि ये अब हम ना देखें, रीज़न बतानी है, वो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, तो बिकॉज वो बीमार थी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद जीरेंड। बेटा जीरेंड किसको बोलते हैं? जो शुरू में आईएनजी के साथ आ जाए। मतलब ये भी आईएनजी है, लेकिन इससे पहले देखें इज एम आर है, वो जीरेंड नहीं होगा। जीरेंड वो होगा जिससे पहले कुछ भी नहीं होगा, यानी इज एम आर होगा तो आगे होगा, पहले नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब पहले ना हो, तो ये रीडिंग इज़ माई हॉबी, प्लेइंग क्रिकेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब प्लेइंग, ठीक है, तो उसके यानी हेल्पिंग वर्ब अगर उसके बाद आ रहा है तो ये हमारा जीरेंड कहलाता है। आइडेंटिफाई सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट को आपने, कंटिन्यूस को आपने क्या, कैसे आप याद रखोगे? बेटा एक तो उसमें हैव बीन हैज़ बीन होगा और एक टाइम होगा, ठीक है। क्या? एक हैज़ बीन होगा और टाइम होगा। तो अब देखते हैं जिसमें ये, अगर आप सी वाला ऑप्शन देखें, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। अब मैं आपको बाकियों में मसला बताता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो ये हैड आ गया पास्ट बन गया, हैड आ गया पास्ट बन गया, विल आ गया फ्यूचर बन गया, तो ये इसलिए ये है, ठीक है। शी डैश फिनिश्ड हर असाइनमेंट बाय इवनिंग। शी विल, अब इन बाय इवनिंग है, आने वाली शाम है, तो विल हैव आएगा, ठीक है, विल हैव। इसके बाद चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्बियल फ्रेज। अच्छा बेटा, एडवर्बियल फ्रेम ऑफ टाइम। अब ये शी कम होम
लास्ट वीक। अब इसमें जो लास्ट वीक है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, मतलब वो आएगी, वो आने का बता रहा है, एक टाइम बता रहा है, तो इसको एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ सेमी कोलन। अब इनमें किसके, ये इसमें सेमी कोलन का सही इस्तेमाल है, बाकी किसी में भी नहीं। शी के बाद कभी नहीं आता। शी वर्कड हार्ड, फिर शी सक्सीडेड, यहाँ सही आएगा। Identify the sentence type. As soon as I arrived, I started raining. It started raining very hard. अब ये कम्प्लेक्स है, क्योंकि देखिए इसमें दो मुख्तलिफ सेंटेंस हैं, तो ऐसा सेंटेंस जो दो मुख्तलिफ से मिलकर बना, ये कम्प्लेक्स कहलाएगा। शी प्रिपेयर्ड द लेसन हर सेल्फ। ठीक है। शी क्योंकि ही के लिए हिमसेल्फ, आई के लिए, दिस के लिए इट सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ, और ही के लिए, शी के लिए हर सेल्फ। आइडेंटिफाई कंपाउंड प्रेपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कंपाउंड प्रोपोजिशन बेटा बी साइड होती है, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद डायफ्थंग। डायफ्थंग का मतलब होता है कि जो दो, जिसमें दो वावल की साउंड आए। मसलन अब एट, एट में ना दो वावल, हेड एक ही है, मायर एक ही है, रेड एक ही है, तो एट में दो वावल की साउंड होती है। ठीक है। चेंज द नरेशन करेक्टली। जाहिद सेड आई विल बेक अ केक फॉर यू बर्थडे। जाहिद, इसका बेटा डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ज़रा मुश्किल है, इनको बस याद ही कर लें। असलम नॉट ओनली हिट अ 6 डैश मेक टीम वॉन द मैच, बट ऑल्सो, क्या होगा इसका, बट ऑल्सो। इसके बाद है जी, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। ऑल दो ही वॉज टायर्ड ही स्टेड अप लेट। ये भी एडवर्बियल क्लाज है बेटा, क्या है, एडवर्बियल क्लॉज। इसके बाद है चूज द सेंटेंस दैट हैज ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखें ट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। अब देखें द बॉय किक्ड द बॉल। अब किक किया किसको, बॉल को, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। स्पोक आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। फ्लाई आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा बेटा, ऑब्जेक्ट की पहचान ये आप कहेंगे लाउडली लिखा तो हुआ है, लिखा हुआ है लाउडली ख़त्म कर दो। तो शी स्पोक, वो बोला। बर्ड फ्लाई, वो परिंदा उड़ा। ये एडवर्ब नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन द बॉय किक्ड, किस चीज़ को किक किया, भाई किसी चीज़ को तो किया होगा, कुछ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रिफ्थिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रिफ्थिंग जिसमें तीन साउंड होंगे, फा या यानी ए की, आई की और ई की, तीन साउंड आ रही है, फायर। आइडेंटिफाई द पेयर दैट इज कैपिटोनियम। कैपिटोनियम बेटा जिसमें मतलब दो ऐसे लफ्ज, अब ये एक कंट्री का नाम बन गया, ये चाइना, चाइना। ठीक है। ये यानी उनके कैपिटल करने से उनके मीनिंग चेंज हो जाए। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन होगा बेटा किसी बेजान, ये आपका एमसीक्यूज आएगा, बोर्ड में भी आता रहता है कि पर्सोनिफिकेशन होगा किसी बेजान चीज़ का ना जानदार की तरह बिहेव करना। मसलन अब वो कह रहे हैं कि द विंड क्राइड थ्रू द ट्री, यानी हवा चिल्ला रही थी। हवा तो नहीं चिल्लाती, लेकिन उसने उस हवा को एक खासियत दे दी, वो तेज़ चल रही थी, तो हमने क्या कहा कि हवा जो है वो चिल्ला रही थी। तो अब हवा बेजान है, लेकिन हमने उसको जानदार वाली खसूसियत दी है, इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद यूज़ ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का जो है हमारे पास, सी ए ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर। ठीक है। यानी एलिट्रेशन बेटा क्या होता है, जिसमें कोई लेटर जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा हो, जिसको हम बोलने के लिए एक ट्रिक के लिए, भाई ये बोल के दिखा। तो ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक डियर। ठीक है। यदि बी रिपीट हो रहा है इसमें, इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज द फेमस ओल्ड म्यूजियम अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। ये हमारा बी वाला बेटा, द फेमस ओल्ड म्यूजियम। Identify the literary technique after the wash her cloth looked as white as snow smile। ये सिमिली है। ठीक है। सिमिली बेटा क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी यानी बेजान चीज़ को उसके मानिंद करा रहे हो जानदार के। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एक्शन वर्ब। तो इसका हमारा ए वाला होगा, द बिल्ट अ न्यू हाउस, ये एक्शन वर्ब है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज़ रिलेटेड टू हाइपरबोल। तो इसका हमारा सी वाला होगा, टोल्ड यू अ मिलियन टाइम। ठीक है।
हाइपरबोल वो होगा जिसमें हम एग्जैजरेशन करते हैं, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उसको हम हाइपरबोल बोलते हैं। जैसे आई टोल्ड यू अ मिलियन, मैंने आपको लाख दफ़ा समझाया, हालांकि लाख दफ़ा तो नहीं समझाया होगा। और सिलेक्ट अ सेंटेंस विद द मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी हम कहते हैं यू मे गो, इट मे बी, मे, माइट, ये पॉसिबिलिटी के मॉडल वर्ब हैं, ठीक है, तो माइट वाला होगा। इसके बाद आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड सक्सीड। तो सक्सीड का एडजेक्टिव होगा सक्सेसफुल, सॉरी ये सक्सेसफुल ऊपर वाला। इसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग एन इंट्रांजिटिव वर्ब, तो वही बेबी क्राइड वाला होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग, काइंडनेस ब्लूम इन हर्ट सो ट्रू, तो गुड विल, ठीक, इसका वो गुड विल, ये करेक्ट मीनिंग है इसका। आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन हेल्थ, वो ही पहले भी किया हुआ है। ये शी डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, ये भी पहले किया हुआ है। आई आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद जीरेंड। अब जीरेंड इनमें कौन सा है, खुद देखे, ऐसा जिसके बाद इज एम आर ना हो, आई एंजॉइंग कुकिंग। अब देखिए इसके बाद इज एम आर नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ना हो, ये जो है ये करेक्ट आंसर होगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए पहले तो आप ना बाकी कुछ भी ना देखें, हैड पास्ट में आता है, विल फ्यूचर में आता है, हैड पास्ट में, तो आंखें बंद करके हैव लगा दे। शी डैश फिनिश बाय इवनिंग, ये पहले भी आया, विल हैव, ठीक है। चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्बियल फ्रेज, वही है शी कम बैक होम लास्ट वीक, ये पहले भी आ चुका है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ सेमी कॉलन, ये भी पहले आ चुका है, बी वाला। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, द पेशेंट हैड लेफ्ट बिफोर द डॉक्टर कम। अब ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। शी प्रिपेयर्ड द लेसन, शी है तो हर सेल्फ। आइडेंटिफाई अ कंपाउंड प्रेपोजिशन, ये आउटसाइड कंपाउंड। आइडेंटिफाई द वर्ड विद डायफ्थंग, डायफ्थंग होगा दो वाला एट। पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ही सेड टू मी डू यू नीड हेल्प। अच्छा देखिए, ही जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा ना, तो जो सेड है वो आस्क में चला जाएगा, तो अब आस्क में या तो ये है या ये है, ठीक है। अब ही आस्क मी इफ़ यू नीड हेल्प, ही आस्क मी वेदर आई नीडेड हेल्प। अब ही सेड टू मी डू यू नीड हेल्प, अब क्योंकि उसने मुझे कहा है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट होगा, ही आस्क मी वेदर आई नीडेड हेल्प, ठीक है। द कंपनी डील इन डैश सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बोथ, दोनों में करे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का काम करे। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, द बर्ड फ्लाई टू देयर नेट्स व्हेन द सन सेट्स, ये भी एडवर्बियल क्लास है, ठीक है, ये ए वाला। और चूज द सेंटेंस दैट हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो ये प्लेइंग, क्या प्ले कर रहा है, फुटबॉल को प्ले कर रहा है। आइडेंटिफाई द ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, ये पहले भी कर चुके हैं, फायर ड्रिफ्टिंग है। चूज अ सेंटेंस दैट हैज अ कैपिटोनियम, बेटा पॉलिश और पॉलिश। अब बड़े पी से वो पोलियन लोग जो हैं, एक मुल्क का नाम है, और पी पॉलिश जूतों वाली, तो ये हमारा कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब देखें, अगर आप इसको सी वाले को देखें, द मून हिड इट्स फेस, आज चांद ने अपना चेहरा छुपा लिया। अब चांद तो बेजान चीज़ है, तो ये ह्यूमन की तरह की खसूसियत दे रहा है, तो ये हमारा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज ऑफ एलिट्रेशन, अब वही है, ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर। आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज, द लिटल बॉय फाउंड अ शाइनी गोल्ड कॉइन। अब इसमें लिटल बॉय जो है ना, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। आइडेंटिफाई द लिटरेरी टेक्निक, द ड्यू ड्रॉप स्पार्क्ड लाइक डायमंड। अब जिसमें बेटा, अच्छा देखिए, पर्सोनिफिकेशन में भी हम एक चीज़ को दूसरी तरह कह रहे होते हैं, और सिमिली में भी हम दूसरी तरह कह रहे होते हैं, लेकिन जिसमें की तरह का, मतलब मैं कहता हूँ कि वो शेर आ रहा है, ठीक है, तो इसमें ये पर्सोनिफिकेशन है। मैं कहता हूँ वो शेर की तरह बहादुर आदमी आ रहा है, तो की तरह लाइक डाल दिया, तो ही इज़ ब्यूटीफुल लाइक फ्लावर, तो ये सिमिली होगा, ही इज़ अ फ्लावर, ये पर्सोनिफिकेशन होगा, ठीक है, तो ये फ़र्क है दोनों में। इसके बाद है सिलेक्ट द सेंटेंस विद एन एक्शन वर्ब, तो इनमें बी वाला बेटा ये एक्शन वर्ब है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज़ रिलेटेड टू हाइपरबोल, अब वही मिलियन टाइम मैंने बताया आपको। सेलेक्ट अ सेंटेंस विद द मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी, वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी कैन, मे, माइट, ये सारे वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सक्सीड का सक्सेसफुल है।
आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग एन इंट्रांजिटिव वर्ब, कौन सा इनमें, बर्ड इज चिरपिंग, ये वाला, द बर्ड्स आर चिरपिंग मिडल, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग, द केक लुक्ड यमी एंड एपिटाइजिंग। अब टेस्टफुल है, यमी का क्या मतलब है, ये टेस्टफुल है। इसके बाद आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब देखिए कितने बिस्किट हैं, कितनी मैगजीन है, कितने चैप्टर हैं, बता सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस को काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट गो फॉर अ वॉक अनटिल इट स्टॉप, अनटिल लफ्ज आएगा यहाँ पे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद जीरेंड, जीरेंड आई इंजॉय कुकिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट, अब देखिए विल, हैड तो ये पक्का है। द फार्मर्स विल हैव सोन द स्वीट क्रॉप, ये लफ्ज होगा सोन। कैसे पता चला कि मैंने थर्ड फॉर्म लगानी है, बेटा हैव हैज होगा तो उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद है चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्बियल फ्रेम। अब ये एडवर्बियल फ्रेम बेटा इसमें सी वाला ऑप्शन ठीक है। आयशा सेड इट इन अ पोलाइट वे। अब देखिए सेड का उसने कहा, आयशा ने कहा पोलाइट वे में, तो पोलाइट वे एक हम ऐड कर रहे हैं, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ सेमी कॉलन, ये वही वाला बी वाला रिपीट हो रहा है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप एज सून एज अराइव्ड, ये भी कॉम्प्लेक्स रिपीट हो रहा है। गिविंग इज अ रिवॉर्ड इन इट सेल्फ। आइडेंटिफाई कंपाउंड प्रोपोजिशन, ये पहले वाला रिपीट हो रहा है बी साइड। आइडेंटिफाई वर्ड डाइफथिंग, डाइफथिंग हा यार, हा एक ही और एक आएगी। पिक इनडायरेक्ट फॉर्म, ही सेड आई एम गोइंग टू द स्कूल, ही आस्क्ड इफ ही वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ही आस्क्ड, ए वाला। जैन इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो अ सक्सेसफुल, यानी जब दो चीज़ें हम बता रहे हो तो बट ऑल्सो हम करेंगे। आइडेंटिफाई क्लॉज, ऑल्दो ही वॉज अ टायर्ड। अब देखें ये एडवर्बियल है, इसमें एडवर्ब बताया गया कि वो टायर था। चूज ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस, किक द बॉल पहले भी आया है। आइडेंटिफाई द ट्रिफ्टिंग, ट्रिफ्टिंग फ्लावर। चूज सेंटेंस विद कैपिटोनियम, वही पोल, पॉलिश। एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, देखिए द सिटी वाज अवेक, सारा शहर जागा हुआ था, अब शहर तो नहीं जागता। कंटेन एलिट्रेशन, अब एलिट्रेशन इसमें क्या है, सन शून स्मूथली, एस रिपीट हो रहा है बार बार। तो आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग कलरफुल पेपर काइट्स, तो इसका ऑप्शन सी कलरफुल पेपर काइट। लिटरेरी टेक्निक, द सोल्जर फॉट एज है ब्रेव एज लाइन, तो ये एज है ना की तरह सेम, तो ये सिमिली बन जाएगा। सिलेक्ट एक्शन वर्ब, तो शी एपोलोजाइज्ड, ये एक्शन वर्ब है बेटा हमारा। हाइपरबोल जिसमें बढ़ा चढ़ा के, तो मिलियन टाइम। मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी, मे, माइट, कैन, ठीक है। तो ये सारे कहाँ पे ये पड़ा हुआ है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेटिव, इनफॉर्म, इन्फॉर्मेटिव, तो ये हमारे एडजेक्टिव होंगे। आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी इनट्रांजिटिव, तो इनट्रांजिटिव तो ये बी वाला है इसमें। बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई। आइडेंटिफाई मीनिंग, काइंडनेस ब्लूम, काइंडनेस गुड विल, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है जिसको ना गिना ना जा सके, हेल्थ। आई आई विल हेल्प यू डैश फर्स्ट आई नीड टू फिनिश माइन, आई विल हेल्प यू बट फर्स्ट, ठीक है, बट फर्स्ट। आइडेंटिफाई जीरेंट, जीरेंट क्या है, स्टार्ट में आई एन जी आ जाए तो। रिवोटिंग, ब्यूटीफुल, अब देखिए ये रिवोटिंग, इसके आगे रेनोवेटिंग, अब ये सिर्फ नाउन है, आगे कुछ नहीं है, तो रीडिंग एंड राइटिंग डिफर, ये इसका सही होगा। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा होगा, अब विल, हैड और ये रीडिंग सिंस सिक्स्थ, ये वाला सही होगा। शी डैश फिनिश्ड असाइनमेंट, शी विल हैव, ये पहले भी आ चुका है। एडवर्बियल फ्रेज इसमें बी वाला होगा, एट एनी कास्ट। सेमी कॉलन का करेक्ट यूज ये वाला है, ठीक है, क्योंकि दो के दरमियान होगा और एक चीज़ दूसरे को एक्सप्लेन कर रही होगी। सेंटेंस टाइप एज मैच बिगन टीम प्लेड वेल, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कीपिंग इन माइंड द डिस्टेंस दे डिसाइडेड टू पिक द क्लोथ्स। अब दे से हमें पता चलेगा, दे से है देम सेल्व्स, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंपाउंड प्रपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कंपाउंड बी साइड ये पहले भी आ चुके हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड विद डायफ्थंग, डायफ्थंग मतलब पेयर, ये पहले भी आ चुका है। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, जाहिद सेड आई विल बेक अ केक फॉर यू बर्थडे, तो डी इसका ऑप्शन बेटा ठीक है। असलम नॉट ओनली हिट अ सिक्स बट आल्सो मेक द टीम वन द मैच, ना सिर्फ असलम ने सिक्स छक्का मारा बल्कि बट आल्सो उसने मैच भी जितवाया। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही स्टेड अप लेट टू फिनिश वर्क, एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि उसमें कंसेशन है, क्लॉज ऑफ कंसेशन है। खैर ये डिटेल है। चूज द सेंटेंस दैट हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होगा जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, मतलब आई ओपन द डोर, अब ओपन के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। आइडेंटिफाई द ट्रफ्थिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्लावर, ये फ्लावर जो ये ट्रफ्थिंग है। आइडेंटिफाई द पेयर दैट इज कैपिटोनियम, अब प्ले जो है ये कैपिटोनियम है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन प्ले और फिर एक वर्ब प्ले, खेल और कोई काम खेलना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, तो ये हमने पहले भी किया। द सिटी वॉज अवेक, अब बेजान चीज़ है शहर और उसको हम जागने को कह रहे हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज ऑफ एलिट्रेशन, तो वही है ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक डेयर। Identify the noun phrase in the following sentence. The little boy found a shiny gold coin. The little boy. The little boy. Select the sentence with an adverb. She apologized to the teacher. Select the sentence with the modal verb of possibility. तो ये इसका ए वाला might, may, ये सारे। Identify the literary technique is used in the following sentence. The young soldier fought in the battle as brave as lion. As है की तरह है तो simile होगा। Identify the sentence which is related to hyperbole. I told million time, ये पहले भी कर चुके हैं। Identify the adjective of the word relay. Relay का बेटा reliable। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग एन intransitive verb. Intransitive verb birds are chirping. Identify the correct meaning of underline word. The cake looked yummy and appetizing. अब yummy क्या है? टेस्टफुल है। Identify the uncountable noun from given option. Intelligence जो है वो uncountable है। We cannot go for a walk dash it stop raining until it stop raining. Identify the sentence with gerund. Gerund क्या है? जो शुरू में ing आ जाए, तो ये शुरू में आ गया। Identify the sentence of present perfect continuous, तो इसका B वाला ऑप्शन ठीक है। They dash cleaned their classroom. They will have cleaned their, ठीक है। Choose the sentence with an adverbial phrase, ये ए वाला शी केम होम लास्ट वीक, ये टाइम है इसमें। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ सेमी कॉलन, ये पहले आ चुका है ए वाला। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, एज मैच बिगेन आवर फुटबॉल टीम प्लेड वेल, कॉम्प्लेक्स क्योंकि दो सेंटेंस आ रहे हैं। गिविंग इज अ रिवॉर्ड इन इट सेल्फ। आइडेंटिफाई अ कंपाउंड प्रपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आउटसाइड। इसके आइडेंटिफाई द वर्ड विद डाइफ्थंग, डाइफ्थंग मतलब दो वाला हा यर, इसमें दो आ रहे हैं। द चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब इसमें ए वाला ऑप्शन द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली अ dramatist but also a poet. Identify the underlying clause. Although he was tired, he stayed up late to finish his work. तो ये B वाला adverbial clause. Choose the sentence that has transitive verb. C वाला. Identify the drifting from the following. Flower. आइडेंटिफाई द पेयर दैट इज कैपिटोनियम, बेटा ये मार्च, अब एक महीने का नाम भी होता है और एक मार्च करना भी होता है, चलना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ये पहले आ चुका है। विंड विजल अ ट्यून। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज ऑफ एलिट्रेशन, ये वही डी वाला। बॉय बॉट बिग बेल पेपर, ये बी रिपीट हो रहा है। आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग। द फेमस ओल्ड म्यूजियम attract many tourists, तो बी वाला द फेमस ओल्ड म्यूजियम। सिलेक्ट द सेंटेंस विद एन एक्शन वर्ब, सी वाला ऑप्शन ठीक है। द आर्टिस्ट इज ड्राइंग अ पिक्चर। सिलेक्ट द सेंटेंस विद मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी, तो आई कैन प्ले, कैन है ना इसमें, तो ये पॉसिबिलिटी है।
आइडेंटिफाई द लिटरेरी टेक्निक यूज इन द सेंटेंस द ड्यू ड्रॉप ऑन ग्रीन ग्रास स्पार्क लाइक डायमंड। अब लाइक का लफ्ज आ गया तो ये सिमिली है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज रिलेटेड टू हाइपरबोल। हाइपरबोल ए है, ही वॉज डाइंग ऑफ थर्स्ट। अब डाइंग ऑफ थर्स्ट ये बड़ा चढ़ा के बात है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड सक्सीड। सक्सीड की क्या है? सक्सेसफुल। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग एन intransitive verb, तो बी वाला बर्ड्स फ्लो अक्रॉस द स्काई। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड माई टीचर ऑलवेज मूव्स ऑन कैरी टॉक एनर्जेटिकली। अब ये जो एनर्जेटिकली है ये जो है ये एफिशिएंसी को बता रहा है, तो ये गलत थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, एनर्जेटिकली। आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो डी वाला है हेल्थ। We cannot go for a walk dash it stop raining until it stop raining. Identify the sentence with gerund. Gerund getting up early, अब ing शुरू में आ रहा है। Identify the sentence of the present perfect continuous। बेटा present का लफ्ज है ना, will had ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि had नहीं आ सकता इनमें प्रेजेंट में, तो have आएगा, ये ऑप्शन ठीक है। They dash clean their room, they will have cleaned their। अब मुझे कैसे पता चलेगा will have है? बेटा ये थर्ड फॉर्म हो तो हैव आता है उसके साथ। चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्बियल फ्रेम, तो ये आयशा सेड ये पहले भी हम कर चुके हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ सेमी कॉलन, ये भी हम पहले कर चुके हैं, बी वाला। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप एज मैच बिगिन, ये भी बेटा पहले हो गया हमारा, बी वाला कॉम्प्लेक्स। कीपिंग द इन द माइंड द डिस्टेंस दे डिसाइडेड टू पिक द क्लॉज, दे से पता चला दे से देम सेल्व्स। आइडेंटिफाई अ कंपाउंड प्रपोजिशन फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन, ड्यू टू जो है ये कंपाउंड प्रपोजिशन है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ डायफ्थंग, 8 पहले कर चुके हैं हम। इसके बाद पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ही सेड एम आई गोइंग टू द स्कूल। अब देखें वो क्वेश्चन है ना तो आस्क्ड वाला होगा, अब आस्क वाले दो हैं, अब इसमें से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा है, तो ये ए वाला, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। द कंपनी डील इन डैश सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये एफ नहीं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो ये बोथ ठीक है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज द बर्ड्स फ्लाइंग टू देयर नेस्ट व्हेन द सन सेट्स। अब ये टाइम की बात है तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है ये। चूज द सेंटेंस दैट हैज ट्रांजिटिव वर्ब, अब इसका सी ऑप्शन है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग को फुटबॉल चाहिए, खेलने को कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। आइडेंटिफाई द ट्रिफ्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, अब ये जो सी डी वाला है रॉयल, ये ठीक ऑप्शन है इसका। आइडेंटिफाई द पेयर दैट इज कैपिटोनियम, अब मार्च हम पहले भी कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, द सिटी वॉज अवेक ऑल नाइट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज ऑफ एलिट्रेशन, ये पहले भी हम कर चुके हैं, बॉय बॉट बेल। आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द लिटिल बॉय फाउंड अ शाइनी गोल्ड काइन, द लिटिल बॉय, ये इसमें नाउन फ्रेज है। सिलेक्ट द सेंटेंस विद एन एक्शन वर्ब, बी वाला बेटा इसका ऑप्शन ठीक है। सिलेक्ट द सेंटेंस विद द मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी, तो आई कैन प्ले गेम ड्यूरिंग द, ये कैन की वजह से मॉडल वर्ब ऑफ। आइडेंटिफाई द लिटरेरी टेक्निक यूज इन सेंटेंस, द ड्यू ड्रॉप, ये भी पहले, ये क्योंकि सेम एज है ना, लाई को आ जाए तो सिमिली है ये। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज रिलेटेड टू हाइपरबोल, मिलियन टाइम्स बताया है आपको। ये पहले भी कर चुके हैं। आइडेंटिफाई, तो बेटा ये थे हमारे MCQs, जो बच्चे ये MCQs कर लेंगे तो SBA वालों के 100% MCQs इंशाल्लाह इसी में से आएंगे। बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।